हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। प्रेगनेंसी के दौरान जानकारी के अभाव से आप वो सब चीज़ें खा लेते हैं जिसकी वजह से आपको और आपके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कौन से वेजिटेबल यानी कि सब्जी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप ये सारी सब्जियां या फिर वेजिटेबल खाते हैं तो ये आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए कई समस्याएं पैदा कर सकता है। बहुत सारे वेजिटेबल्स और सब्जियां ऐसे होते हैं जो कि हम नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में खाते हैं और जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन सरप्राइजिंगली प्रेगनेंसी के दौरान वो सब सब्जी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के दौरान हम वो सारे सब्जियां लेते हैं तो ये प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी ला सकते हैं। तो उनमें से पहला जो सब्जी है वो है बैंगन यानी कि ब्रिंजल या फिर जिसको हम एग प्लांट बोलते हैं। बैंगन बहुत सारे लोगों को पसंद होता है। बैंगन का भरता किसको पसंद नहीं होता है, और बैंगन का सब्जी तो बहुत लोग चाव से खाते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान बैंगन को अवॉइड करना, क्योंकि बैंगन में कुछ फाइटो हार्मोन्स होते हैं जो कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इसकी वजह से आपके प्री मैच्योर डिलीवरी होने का भी खतरा रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैंगन बिल्कुल भी ना खाएं। अगर बैंगन कड़वा है या फिर आप बैंगन का काट कर बहुत देर तक रखने के बाद पका रहे हैं तो इन सारे केसेस में आप बैंगन को अवॉइड करें। अगर बैंगन खाने के बाद आपको अनईजी फील हो रहा है तो आप बैंगन को प्रेगनेंसी के दौरान जरूर अवॉइड करें। अगर फिर भी आपको बैंगन पसंद है तो आप इसे थोड़ा थोड़ा अमाउंट में खा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हमने तो प्रेगनेंसी के दौरान बैंगन खाया था लेकिन हमें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हर महिला का शरीर अलग होता है और हर महिला का प्रेगनेंसी भी अलग होता है। बहुत सारे महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान बैंगन खाने से प्रॉब्लम भी होती है, इसीलिए बेहतर यही है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान बैंगन कम खाएं या फिर उसको अवॉइड करें। दूसरा जो सब्जी है वो है कैबेज यानी कि पत्ता गोभी। पत्ता गोभी में बहुत कीड़े होते हैं और कीड़े को स्पॉइल करने के लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान पत्ता गोभी खाते हैं तो इस पेस्टिसाइड की वजह से आपको और आपके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसीलिए अगर आप पत्ता गोभी खाने चाहते हैं तो आप उसे अच्छे से धोएं और उसके बाद अच्छे से कुक करके खाएं। बहुत सारे महिलाओं को रॉ पत्ता गोभी सलाद में खाने को पसंद है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आप पत्ता गोभी जितना हो सके अवॉइड करें या फिर उसको रॉ यानी कि कच्चा कभी भी मत खाइए। तीसरा जो सब्जी है वो है करेला। करेला बहुत सारे महिलाओं को काफी पसंद होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आप करेला को अवॉइड करें, क्योंकि करेला का जो बिटरनेस होता है उसको खाने के बाद आपके पेट में गैस हो सकता है, मरोड़ उठ सकता है, पेट दर्द हो सकता है, आपको मतली जैसा लग सकता है। तो अगर करेला खाने के बाद आपको ये सारे प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्रेगनेंसी के दौरान करेला को अवॉइड कर सकते हैं। चौथा जो सब्जी है वो है पपीता। पपीता हम दो तरह से खाते हैं, एक है पका हुआ पपीता यानी कि राइप पपैया और दूसरा है रॉ पपैया यानी कि कच्चा पपीता। कच्चा पपीता जनरली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये सारे एरिया में बहुत ही पॉपुलर होता है। लोग इससे बहुत सारे सब्जी बनाकर खाते हैं या फिर सलाद में भी खाते हैं। लेकिन कच्चे पपीते में लैटेक्स और पैपेन होता है जो कि आपके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर आप कच्चा पपीता ज़्यादा अमाउंट में खा लेते हैं तो आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होने का खतरा रहता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको कच्चा पपीता अवॉइड करना है। पांचवा जो सब्जी है वो है ड्रमस्टिक। अभी आप चौंक गए होंगे कि ड्रमस्टिक तो बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए और बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। ड्रमस्टिक के साथ साथ ड्रमस्टिक के लीफ को भी लोग सब्जी बनाकर खाते हैं, लेकिन ड्रमस्टिक में अल्फा सिटोस्टिरोल नाम का एक केमिकल होता है जो कि आपके बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रुकावट पैदा कर सकता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको ड्रमस्टिक नहीं लेना है। और छठा जो सब्जी है वो है मूली यानी कि रेडिश। मूली भी बहुत लोगों को पसंद होता है। मूली की सब्जी या फिर रॉ मूली यानी कि कच्चा मूली भी बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपको रेडिश यानी कि मूली अवॉइड करना है या फिर कम अमाउंट में खाना, क्योंकि ज़्यादा मूली या फिर रेडिश खाने से आपके पेट में गैस हो सकता है और साथ ही साथ आपके बच्चे के डेवलपमेंट में रुकावट पैदा हो सकता है। तो अगर आप अभी प्रेग्नेंट है, इन सारी सब्जियों को अवॉइड करें या फिर कम अमाउंट में लें। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।